अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। स्क्रीन पर सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है रुबिका लियाकत की। मशहूर एंकर है, एबीपी न्यूज़ में काम कर रही हैं। ट्विटर पर भी इनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि इनको ज़र्रा बराबर ये बात पसंद नहीं है कि कहीं पर भी मुसलमानों की तारीफ़ हो, मुसलमानों का चर्चा हो, मुसलमानों के बारे में कोई दो जुमला अच्छा सा बोल दे। रुबिका लियाकत को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रुबिका लियाकत को अगर पसंद है तो मोहन भागवत की तारीफ़, नरेंद्र मोदी साहब की तारीफ़, अमित शाह की तारीफ़, ऐसे जितने लोग हो सकते हैं मुसलमानों से रुबिका लियाकत को अल्लाह वास्ते का बैड है। वैसे रुबिका लियाकत भी मुसलमान है, कहती भी है कि हम अच्छे मुसलमान हैं, रोज़ा भी रखती है, दिखाती भी है, नमाज भी पढ़ने का अपने आप को साबित करती है, कुरान भी अच्छा खासा पढ़ लेती है रुबिका लियाकत। लेकिन इसको मुसलमानों की तारीफ़ ज़र्रा बराबर भी पसंद नहीं है। और जो हालिया मामला है जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि हिंदुस्तान इस वक्त जब क्राइसिस से दो चार है, हिंदुस्तान पर ऐसी आफत आ पड़ी है कि हिंदुस्तान खुद से नहीं निपट पा रहा है और बाहर के कई मुल्कों ने मदद की पेशकश की है, कुछ लोगों ने मदद कर दी है, लेकिन बाहर के जिन लोगों ने सबसे पहले हिंदुस्तान को मदद पहुंचाई है उसमें पहले नंबर पर सऊदी अरबिया है। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान को फौरी तौर पर 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेज दिया है। हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त ऑक्सीजन की है। वैसे तो हिंदुस्तान के पास इस वक्त बेड भी नहीं है, वेंटिलेटर्स भी नहीं है और कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए लोगों की मौत हो रही है कि उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। कोविड से मौत नहीं हो रही है, बल्कि कोविड का जो इलाज है वो ना मिलने की वजह से लोगों की मौत हो रही है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, हॉस्पिटल में बेड ना मिलने की वजह से लोगों की मौत हो रही है। इस मुश्किल वक्त में सबसे पहले मदद का हाथ सऊदी अरब ने बढ़ाया। 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सऊदी अरब ने भेज दिया है। अब जब सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि सऊदी अरब ने मदद की है, कुछ लोगों ने थोड़ा सा RSS, बजरंग दल और वो टाइप के लोग जो मुसलमानों को चिढ़ाते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ दिन रात जहर उगलते रहते हैं, उसको लोगों ने चिढ़ाया भी कि जिन मुसलमानों को तुम गद्दार कहते हो, जिनके मजहब पर सवाल उठाते हो, जिनकी शनाख्त पर सवाल खड़े करते हो, आज जब ज़रूरत पड़ी है तो वही मुसलमान सबसे पहले तुम्हारी मदद को आए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान जिनकी दुश्मनी को लाजमी करार दिया जाता है, उस पाकिस्तान ने भी मदद की पेशकश की। वहाँ की एदी फाउंडेशन ने मदद की पेशकश कर रखी है और अमेरिका जो सबसे बड़ा दोस्त था उसने गद्दारी की। हालांकि अब अमेरिका ने भी मदद की पहल की है या कहा है कि हम मदद करेंगे, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने मदद करने से इनकार कर दिया था। तो जब ये लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि सऊदी अरब से मदद आई है, मुसलमानों ने मदद की है, सबसे पहले सऊदी अरब ने भारत का साथ दिया है, रुबिका लियाकत को यह सब बर्दाश्त नहीं हो सका और उसने एक ट्वीट किया। उनका जो ट्वीट है बिल्कुल जहर भरा हुआ है, गलत हक़ाइक़ पर मबनी है। वो ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें जो गलत है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले ट्वीट आप स्क्रीन पर देखिए, वैसे मैं पढ़ भी रहा हूँ। हद है बेवकूफ़ी की, देखा ऑक्सीजन आ रहा है सऊदी अरब से, बोल ऐसे रहे हैं जैसे अपने अब्बा के घर से आ रही है। अरे पहले भारत ने मदद की सऊदी अरब को। भारत ने 45 लाख वैक्सीन की कमर्शियल सप्लाई की थी। 14 फरवरी को 30 लाख और 28 मार्च को 15 लाख। और हाँ, ऑक्सीजन आ रहा है अडानी के जहाज़ से। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि सऊदी अरब ने मदद की है। रुबिका लियाकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि किसी मुसलमान का चर्चा हो, किसी मुसलमान के बारे में कोई अच्छी बात कही जाए। इसने फ़ौरन उसे काउंटर किया और एक ट्वीट लिख मारा कि बिल्कुल नहीं, पहले हिंदुस्तान ने मदद की सऊदी अरब की, तब सऊदी अरब मदद कर रहा है। हालांकि अपने ट्वीट में इसने खुद लिख दिया कि हिंदुस्तान ने कमर्शियल सप्लाई की थी, मतलब वैक्सीन हिंदुस्तान ने सऊदी अरब को बेचा। सऊदी अरब ने वैक्सीन तैयार की, हिंदुस्तान ने वैक्सीन तैयार की, लेकिन हिंदुस्तान ने अपने ही तमाम लोगों को वैक्सीन देने के बजाय बाहर इसकी कमर्शियल सप्लाई की। जिन मुल्कों को दिया उससे पैसा लिया सऊदी अरब ने, चुनांचे सऊदी अरब को भी हिंदुस्तान ने वैक्सीन दी तो सऊदी अरब से हिंदुस्तान ने पैसा लिया, कमर्शियल बेस पर दिया। एक तरीके से हिंदुस्तान की बिजनेस को फ़रोग मिला सऊदी अरब से। तो मदद सऊदी अरब ने की हिंदुस्तान की, ना कि हिंदुस्तान ने मदद की सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने रूस से भी वैक्सीन लिया है और भी कई मुल्कों से वैक्सीन लिया है और वहाँ के जानकार ने मुझे बताया कि सऊदी अरब में फ़िलहाल जो वैक्सीन लोगों को दी जा रही है वो रूस वाली वैक्सीन दी जा रही है, ना कि इंडिया की। और जब इंडिया को ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन की तो सऊदी अरब ने फ्री में 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा है
कोई पैसा नहीं लिया उसने हिंदुस्तान से, एक भी पैसे का उसने मुतालबा नहीं किया, फ्री में मदद किया है। सऊदी एम्बेसडर ने जो ट्वीट किया है, इंडियन एम्बेसडर ने जो सऊदी अरब में रहते हैं, वो आप देख सकते हैं, उसमें साफ कहा है और सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है। इसके अलावा यूनाइटेड अरब इमारात यानी मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी अपना कंटेनर भेजा है, सिंगापुर ने भेजा है और कई सारे मुस्लिम मुल्कों ने मदद की है। तो ये सारी सच्चाई हकीकत है, लेकिन रुबिका लियाकत को चीज़ें बर्दाश्त नहीं है और हर मरतबा सिर्फ ये चाहती है कि मुसलमानों की बदनामी हो, मुसलमानों की बुराई हो, मुसलमानों के साथ कोई अच्छा लक़ब न जुड़ सके। ये रुबिका लियाकत की फितरत बनती जा रही है। मुझे नहीं पता कितने बड़े चैनल में होकर के, इतनी बड़ी एंकर बन करके 3 मिलियन से ज़्यादा यानी 30 लाख ट्विटर पर इसके फॉलोवर है, इसके बावजूद कैसे इस तरह की घटिया तरीन बातें ट्विटर पर कभी कभी करने लगती है। इसे सिर्फ नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेते हुए कहना पसंद है कि साहब आप थकते नहीं हैं, आप इतना काम कैसे कर लेता है, और इन्हीं बातों की वजह से रुबिका लियाकत का मजाक बन जाता है। हालांकि हालिया दिनों में मैं रुबिका लियाकत का ट्वीट चेक कर रहा था तो एक अच्छा इंसानी हमदर्दी का काम इसने ये ज़रूर किया है कि जो लोग मुसीबत के शिकार हैं, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिन्हें बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, जिन्हें एडमिट नहीं किया जा रहा है, उन सब के मैसेज को रुबिका लियाकत ट्विटर पर डाल रही है, उनकी मदद कर रही है, उन्हें फ़ोन भी कर रही है। हाल ही में एक ट्वीट भी इसने किया है कि मुश्किल घड़ी है, हमें ट्वीट करते हुए या किसी को बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ती है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, हर एक की दिल खोलकर मदद करनी चाहिए। रुबिका लियाकत की एक अच्छी सोच है, लेकिन मुसलमानों से नफ़रत जो इसके जहन में बसी हुई है उसका समझना मुश्किल है। शायद ये ख़ुद को तारिक फ़तेह की तरह या तस्लीमा नसरीन की तरह बनाना चाहती है का ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। रुबिका लियाकत के लिए एक और मैसेज ये है कि इस वक्त क्राइसिस से मुल्क दो चार है और ये सवाल पूछने का वक्त है हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, दिल्ली सरकार से कि जब क्राइसिस से मुल्क दो चार है तो इस वक्त ये सरकारें क्या कर रही है। पिछले 15 महीनों से कोरोना ने दस्तक दे रखी है, इन्होंने इंतज़ाम क्यों नहीं किया। पहले से पता था कि कोरोना का जो मर्ज़ होता है वो लंग्स को तकलीफ़ पहुंचाता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। फिर पिछले 15 महीनों में ऑक्सीजन फराहम करने की कोशिश क्यों नहीं की गई, सरकारें जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही थी। रुबिका लियाकत ने तबलीगी जमात वाले मसले को मुसलसल टारगेट किया, इस पर कई सारा डिबेट किया, लेकिन जब यही कुंभ में 35 लाख लोग दुनिया पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठे थे, उस पर रुबिका लियाकत ने एक भी डिबेट अपने चैनल पर नहीं किया है, एक भी शो नहीं किया है, एक भी ट्वीट नहीं किया है, क्वेश्चन तक नहीं किया है। आखिर ये कैसी जर्नलिज्म है, ये कैसा दोहरा रवैया है, कैसा दोगलापन है। और इसी वजह से रवीश कुमार ऐसे लोगों को बोलते हैं गोदी मीडिया, गोदी एंकर, जिनकी रोजी रोटी ही चलती है कुछ लोगों के बहलावे पर या कुछ लोगों को खुश करने के लिए, इस बात के लिए कि अगर वो सच बोल देंगे तो उनकी मुलाजमत, उनकी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे भी रुबिका लियाकत को जी न्यूज़ छोड़ना पड़ा था कुछ ऐसे मामलों की वजह से। अब वो नहीं चाहती है कि एबीपी न्यूज़ से दोबारा उन्हें हाथ धोना पड़ा। पहले भी एबीपी न्यूज़ के कई सहाफ़ियों को सच बोलने की वजह से, जर्नलिज्म से, अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है और अब वो सब ट्विटर पर या यूट्यूब पर फ़ाल है। बहरहाल रुबिका लियाकत को सच्चाई का साथ देना चाहिए, वही जर्नलिज्म है। और अगर कोई चापलूसी अपने जर्नलिज्म में करता है तो वो जर्नलिज्म नहीं है, बल्कि जर्नलिज्म और सहाफ़त के नाम पर एक सियाह दाग और धब्बा है। मेरा साथ आज इतना ही। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और आपसे ख़ास रिक्वेस्ट ये है कि गूगल प्ले स्टोर पर जा करके मिलत टाइम्स का ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। हमारा मुल्क क्राइसिस से दो चार है, हम सब मिलकर दुआ करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश करें, कोविड गाइडलाइंस के तमाम उसूलों पर अमल करें, बिला ज़रूरत घर से ना निकले। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।